बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC के सेकंड चैप्टर लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं और जी इसमें हमने पार्ट 2 करना है। लास्ट वीडियो में आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 देखा होगा और पार्ट 2 इसलिए मैंने उस वक्त नहीं किया था पार्ट 1 के बाद कि ये थोड़ा सा डिटेल्ड था, तो मैंने ये सोचा कि जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसने हमने पार्ट 2 के लिए ये वीडियो बनाई है। अच्छा जी, इसमें अब आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि ये जो एक्सरसाइज होती है यानी कि लॉग का जो क्वेश्चन करना होता है इसमें 2 स्टेप में करना होता है, एक होता है लॉग और एक होता है एंटी लॉग निकालना होता है इसका। तो जी सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 करते हैं। 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखेंगे, हमने क्या लिखना है, लेट एक्स लिख देना है। लेट एक्स करके हमने क्या लिखना है, सवाल लिखना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। अब आपने क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है। अब आपने क्या करना है, एक्स के साथ भी लॉग लगा देना है और इस वाले इज इक्वल टू के बाद भी लॉग लिखना है। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग करके फिर ये सवाल दोबारा से रिपीट कर देना है। फिर 23.5 से मल्टीप्लाई 5.967, ठीक है ना। अब आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू करना है, लॉग लिखना है। अब यहाँ पे लॉग एक्स चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमने इज इक्वल टू के साथ साथ चलते रहना है, लॉग लिख रहे हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें, लॉग एक्स भी लिखते रहें हर वक्त हर स्टेप में। तो लॉग 23.57 प्लस, अब आपने इसके साथ भी लॉग लें क्योंकि प्लस का साइन जो है मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में चेंज होता है। लॉग जो है उन दोनों साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो लॉग इसके साथ भी लिखेंगे, लॉग इसके साथ भी लिखेंगे क्योंकि हमें हर वैल्यू का लॉग निकालना होगा। पहले आपने क्या लिखा है, लॉग 5.967, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि लॉग लिखेंगे और लॉग आपने निकालना होगा, तो आपने क्या लिखना होगा, डेसिमल को आपने पहले नंबर के बाद लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 1 कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा इसका। ये हो जाएगा 1.23 का 5 देखेंगे, 7 देखेंगे। अच्छा जी, 23 का जब हम 5 देखेंगे तो 23 का 5 हम देख है 3711 है, 3711। और 23 का 5 में आ रहा है 3711 और इसका 7 देखेंगे तो वो आ रहा है 13, 3711 और 13। तो हमने क्या करना होता है, 3711 प्लस 13, इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना। जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.3724, ठीक है ना। प्लस करेंगे, अब हमने क्या लिखना है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो डेसिमल यहाँ पर है 5.967 है, डेसिमल तो हम कहीं से इधर से उधर लेकर जाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाएगा, ठीक ना। 0.59 का 6 देखेंगे, 7 देखेंगे। 59 का हमने 59 का 6 देखना है, 59 का 6 आ रहा है 7752 और उसी का 7 देखेंगे तो वो आ रहा है 5। तो 7752 और 5, 7752 और ये आ रहा है 5। तो आप इन दोनों को जब प्लस करें तो आप आ जाएगा वैल्यू 7757, ठीक है ना। बुक से भी निकालना मैंने आपको लॉगरिथम बताया हुआ है और कैलकुलेटर से भी लॉगरिथम निकालना बताया हुआ है। लॉगरिथम निकालने के लिए कैलकुलेटर में कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ आपने क्या होता है, आपने लॉग प्रेस करना होता है और पूरी वैल्यू जो आपने जिसका नंबर, जैसे 23.57 ना, 23.57 ये आपने लिखा तो के पास आपके पास आ रहे 1.3723, ठीक है ना। 1 इसको 5 इसको हम दे देंगे, 3 में ऐड कर दे तो वो बन जाएगा 4, तो जाएगा 3724, ठीक है ना। ये आप इस तरीके 3724 बन जाएगा क्योंकि हमें 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना होता है, ठीक है ना। तो 5 इसके अंदर ऐड हो गया तो वो बन गया 4, 3724 बन गया। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये लॉग निकालना भी कैलकुलेटर बहुत ईजी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। ये दोनों वैल्यू प्लस होकर आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स चल रहा था, लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा 2.1481, ठीक है ना। 2.1481 आ गया। अब आपने क्या करना है, जब लॉग निकल गया अब आपने इसका एंटी लॉग निकालना है। तो आपने लिखना है एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.1481, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, पॉइंट डेसिमल वो एंटी लॉग जो होता है हमने क्या करना होता है, डेसिमल से स्टार्ट करना होता है। डेसिमल में 0.14 देखेंगे, 0.14 का 8 देखेंगे, 0.14 का हमने क्या करना है, 8 देखना है। 8 की वैल्यू आ रही है 1406 और इसका 1 में वैल्यू आ रही है 0, तो 1406 जो है हमारे पास इसकी
वैल्यू आ रही है 1406 जो है हमारे पास वैल्यू है, हमने वही लिख दिया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि करैक्टरिस्टिक इसका शो करना होता है एंटी लॉग वैल्यू के अंदर। तो हमने क्या करना है, पहली वैल्यू के बाद हमने ये निशान लगाया करैक्टरिस्टिक का और मैंटिसा का, और फिर हमने 2 डिजिट छोड़कर हमने क्या करना होता है, डेसिमल लगाना होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि हमने, अगर आपके पास एंटी लॉग में 2 वैल्यू है तो आपने 3 वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाना होता है, क्योंकि हमें पता है पहली वैल्यू के बाद हम डेसिमल लेकर आते हैं। तो जब यहाँ से हम इधर लेकर आएंगे डेसिमल तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट क्रॉस करेगा, ये तो हमारा 2 करैक्टरिस्टिक बनेगा, सही ना। या तो इसको आप इससे समझ लें, या फिर आप ये समझ लें कि पहले नंबर के बाद हमने ये मैंटिसा निशान लगाना होता है और फिर हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन की असल वैल्यू बनती है वो क्या होता है, 140.6, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 65.89 बाई 7.392। आपने वैसे ही लिख देना है, लेट x इज इक्वल टू 65.89 बाई 7.392 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर आपने क्या करना है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग करके 65.89 बाई 7.392 लिखना है। अब आपने क्या करना है, लॉग 65.89 लिखना है, माइनस का साइन लगाना क्योंकि डिवाइड है, तो लॉग 7.392 बन जाएगा। फिर वही चीज़ कि आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है, तो डेसिमल 1 के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद आता है, तो 1 डेसिमल करैक्टरिस्टिक बन गया। 0.65 का 8 दिखना है, 9 दिखना है, 65 का 8 बनेगा 8182 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8188, ठीक है ना। ऐसे फिर आपने क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल तो करना, इधर ट्रैवल करके ना उधर ट्रैवल करके, तो इसका करैक्टरिस्टिक बन जाएगा 0। तो आपके पास 73 का आपने 9 देखना है, 2 देखना है, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 8697, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9491। तो आपके पास लॉग एक्स आ रहा है, लॉग एक्स चल रहा होता है साथ साथ, ठीक है ना। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.9491 बन गया। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग जो है x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9491। अब आपने जब 9.94 में 9 देखना है, 1 देखना है, तो आपने इसकी वैल्यू आनी है 8894, ठीक है ना। 0.94 और 91, 0.94 का 9 देखना है आपने, 8892, और वो आ रही है इसकी वैल्यू 1 में 2 आ रही है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसकी 1 में वैल्यू आ रही है 2। 8892 और प्लस 2 आपने करना है, तो 8892 प्लस 2 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू है कि 8894, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने 8894 लगाना है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, इसका मतलब डेसिमल कहीं पर भी नहीं हिलता, जहाँ पर वहाँ पर करैक्टरिस्टिक 0 बनता है, तो इसका मतलब है पहले नंबर के बाद होना चाहिए, सही है ना। अब जब आप यहाँ पे पहले नंबर डेसिमल लगा रहे हो ना, तो फिर आपने क्या करना है कि आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि 9 का 1 जो है वो 8 को दे दिया, तो वो 9 बन गया, 9 खुद 1 बन गया, ठीक है ना। जब 9 खुद 1 बन गया तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 8.910 लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 4 डिजिट तक लेना होता है। अब आपने क्या करना है, या तो आप इसकी वैल्यू लिख दें 8.894, ये भी आपका सही माना जाएगा। और आप अगर इसको 1 बना के 9 के पास, यानी इसको 1 बना देंगे, 8 को +1 कर देंगे, तो 8.9 और ये खुद 1 बन जाएगा। तो फिर आप इस तरीके से 910 भी लिख सकते हैं या 914 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट इसका 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 बाई 9.712 मल्टीप्लाई 4.171, ठीक है ना। लेट एक्स करेंगे, सवाल रिपीट कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग करके सवाल फिर से रिपीट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सारी वैल्यू साथ लॉग लिखना होता है, तो हमने लिखा लॉग 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ब्रैकेट बन गया, माइनस लॉग 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। आपने क्या करना है कि लॉग लिखना है 47.27 मल्टीप्लाई के बाद प्लस लगाया, फिर लॉग 5.321 माइनस, अब लॉग लिखा आपने, अब माइनस करके आपने लार्ज ब्रैकेट लगाना है। अब क्यों लगाना है, क्योंकि आपने यहाँ पर, अब ऐसे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आएगा, लेकिन एक्चुअल तो ये नीचे से वैल्यू आई, नीचे वाली वैल्यू की माइनस होती, तो हमने उसके लिए ये कुछ इस टाइप करने होते हैं। माइनस लिखा, लॉग 9.712 प्लस करा लॉग 4.171, ठीक है ना। इस तरह करके फिर लार्ज ब्रैकेट बंद किया, इज इक्वल टू लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321। अब ये माइनस है, लॉग 9.712 माइनस प्लस माइनस लॉग 4.171, ठीक है ना। आपने इस तरीके से ये चीज़ अरेंज कर दी।
अब आपने क्या करना है, वही चीज़ के फर्स्ट नंबर बाद डेसिमल आते हैं, तो ये आ गया करेक्टरिस्टिक 1.47 का 2 देखना है 7 देखना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6745। आप अब तो यानी कि वैसे तो बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट वीडियो वो इसकी वैल्यू डाल दें। तो हमने किसका निकालना है, हमें निकालना है लॉग 47.27 का, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू निकाली तो आ रहे 1.6745। अब 45 है ना, तो हमने क्या किया कि 1.6745 लिख लिया। अब आपको पता है लॉग जो तो पूरा करेक्टरिस्टिक के साथ ही रहता है, तो फिर इसके लिए तो बहुत इजी होता है कि लॉग प्रेस करें, आपने फिर सिंपल वही नंबर एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो डालनी होती है, चाहे डेसिमल जहाँ पर भी होते हैं, ठीक है ना। डेसिमल अगर इस जगह पर है तो आपने जैसे 5.321 है तो आपने 5.321 ही प्रेस करना है, और लॉग प्रेस करना है तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस का साइन लगाया आपने। अब यहाँ पर आपको पता है डेसिमल ना तो इधर जा रहे ना उधर जा रहे, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 बन गया। 5321 5.321 का आपने लॉग निकाला 7260 आ गया, माइनस लॉग है यहाँ पे भी डेसिमल ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, करेक्टरिस्टिक बन गया 0.97 का 1 देखना है 2 देखना है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 9873। माइनस साइन लगाया। अब आपको पता है यहाँ पर पहले नंबर के बात है, डेसिमल ना इधर है ना उधर है, तो करेक्टरिस्टिक बन गया 0.41 का 7 देखेंगे 1 देखेंगे, आपके पास वैल्यू जाएगी 6202। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, जिसको माइनस आने वो माइनस कर देना। अब आपने क्या किया 1.6745 प्लस 0.7260 माइनस का साइन 0.9873 माइनस 0.6202, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.793, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू आपने लिखनी 0.793, लेकिन आपको पता है डेसिमल क्योंकि 4 डिजिट तक लेना होता है, तो आपने क्या किया यहाँ पर 0 लगा दिया है, तो log x इज इक्वल टू 0.793। अब आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लिखना है, तो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7930। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी आपने करेक्टरिस्टिक को छोड़ देना है, आपने क्या करना है डेसिमल 79 का 3 देखना है 0 देखना है, तो डेसिमल का 79 और 3 जब देखेंगे तो हमने क्या देखना है, डेसिमल का 79 में 3 वैल्यू देखनी है, डेसिमल का 79 में जब इसकी 3 वैल्यू देख रहे हैं तो वो आ रही है 6209, ठीक है ना, 6209 आ गई। अब आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक इसका 0 है। करेक्टरिस्टिक 0 कब होता है, जब आप डेसिमल को कहीं ना इधर शिफ्ट करते हैं ना उधर शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब वो पहले नंबर के बाद होता है, तो आपने पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बन गई 6.209। एक तरीके से और सीख लें कि जहाँ पे आपको पता है पहले नंबर बाद में हमें मैंटिसा लगाना होता है, मैंटिसा और करेक्टरिस्टिक जहाँ पर सेम होते हैं वहाँ पर उसका वो करेक्टरिस्टिक 0 बनता है डेसिम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 6.209, आपका ये आंसर होगा। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। अब पार्ट 4 है 3√27.98 बाय 2√28.73, ठीक है ना। हमने क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन लिखकर लेट x इज इक्वल टू हमने सवाल रिपीट कर देना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, फिर हमने क्या किया सवाल लिखा लेकिन उसकी पावर जो थी अंडर रूट की वो ख़त्म करके इसको पावर की शक्ल में दिया, यानी कि अंडर रूट 3 है तो 1/3 कर दिया, 2 है अंडर रूट तो 1/2 कर दिया, ठीक है जी। अब आपको पता है पावर जो थी हमेशा पहले आती है लॉग से, तो 1/3 लॉग 27.98 माइनस, क्योंकि डिवाइड में है माइनस आ गया, पावर आ गई पहले 1/2 लॉग 28.73, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है करेक्टरिस्टिक इसका बनाना है, 1/3 तो ऐसे ही अभी चलेगा। अब आपने क्या करना करेक्टरिस्टिक बनाना है इसका, क्योंकि डेसिमल को ट्रेवल करके 1 लेकर आए, एक नंबर बाद लेकर आए, तो ये आ गया 1.27 का 9 देखेंगे और 8 देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44869, सही है ना। आपने डेसिमल आके इसकी वैल्यू लिख देनी है। माइनस 1/2 लिखा आपने, लॉग आपने लिखा। अब लॉग कैसे लिखना है, ये आपको तो डेसिमल शिफ्ट होकर इधर आया, उसके बाद 1 आ गया आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0.228 का 7 देखना है और 3 देखना है, तो वो आ जाएगा 4584। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है 1.4469 को 1 से आपने क्या किया है मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगी, तो हमने क्या करना है डायरेक्ट जो है 1.4469 है ना, इसको आपने डिवाइड कर देना है 3 के साथ,
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4823, ठीक है ना, 0.4823 आ गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7292। फिर आपने इन दोनों को माइनस कर देना। अब आपने माइनस किया ना तो आपके पास आ रहा है वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं वैसे दिखने में आपको पता होगा कि देखें ये वाली वैल्यू जो वो इस वाली वैल्यू से छोटी है, इसका साइन प्लस है। अब आपने कैलकुलेटर में ना ये नहीं लिखना कि पहले आपने 0.7292 लिखा फिर आपने इसको माइनस किया, ऐसे नहीं लिखना। आपको सिंपल जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है, यानी दिया हुआ है 0.4823, इसको मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देती हूँ कि जैसे 0.4823 है ना, अब आपने इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है 0.7292 से, 0.7292 से करना है आपने इसको। तो आपके पास आंसर जो है ना वो आ रहा है -0.2469, -0.2469, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास एक नई चीज़ आ गई कि भाई अब आपके पास यहाँ पर आ गया माइनस log x इज इक्वल टू -0.2469, और आपको पता है लॉग कहीं पर भी या एंटी लॉग कहीं पर भी माइनस साइन के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। लॉग और एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो आपने इसको अब कैसे अरेंज करना है, आपने इसको ऐसे लिखना है कि log x इज इक्वल टू -0.2469, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, क्योंकि ये देखें ये जो नंबर है -0.2469, ये किससे, यानी एक होल नंबर से आप इसको माइनस कर सकते हैं, या आप इसकी साइन को जो है वो प्लस बना सकते हैं। इसको प्लस बनाने क्या करना है, आप इसको +1 से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको ऐसे समझ लें कि -0.2469 है, क्योंकि क्लोज किसके है, 1 के क्लोज है। तो इसको हम क्या करेंगे, +1 से हम इसको माइनस करेंगे। जब हम +1 करेंगे ना तो फिर हम जो है +1 इससे बड़ा हो जाएगा, तो साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा। लेकिन आपको पता है जब हम मैथ में ये रूल होते हैं, जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम उसको माइनस भी करते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे +1 तो हमने किया है, लेकिन हमने साथ में -1 भी लगाना है, ठीक है ना, -1 भी लगा देना, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो सिंपल हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी, और जब यही वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये चीज़ हमारा आंसर जो वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें ये माइनस साइन को ख़त्म करना है, तो हमने ये कैसे ख़त्म करेंगे, हमने इसको +1 से इसको वैल्यू को माइनस करना है। तो हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, -0.2469 +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो 0.7531 आ गया, 0.7531, देखें सेम यही आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास ये तो आ गया, लेकिन फिर ये वाला -1 क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एडिशन करना था, जब हमने +1 की एडिशन की तो -1 की भी एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर जो -1 है हम इसको क्या करेंगे, 1 बार से शो कर देंगे, सही है ना, 1 बार से हम इसको, क्योंकि -1 आपको पता है 1 जो माइनस साइन होता है वो बार के इक्वल होता है, सही ना। तो हमने इसको 1 बार से शो कर दिया। अब आपने क्या लिखना है, -1 को 1 बार से शो किया, प्लस ये जो हमारे पास आंसर आया था 0.7531 आपने वो प्लस करके लिख दिया। अब आपको पता है कि 1 बार जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक की जगह पर आ जाएगा, तो 1 बार 0.7531। अब आपका इस तरह से ये आ रहा है log x, सही है ना, यहाँ पे log x आपका ये बन गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग लिखेंगे आप, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.7531। आपने क्या करना है, 0.75 का 3 देखना है और 1 देखना है, तो एंटी लॉग आपका निकल जाएगा 0.7531। जब आप देखें तो आपके पास आएगी वैल्यू 0.5663। अच्छा 0 पॉइंट तो नहीं आएगी, 5633 आएगी, ठीक है ना। अब आपने 0 कैसे लगाना है यहाँ पे, अब आपने इसको देखकर करेक्टरिस्टिक देखा, आपको इसको यहाँ पर डेसिमल अरेंज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे इसका 0.5 का जो है 0.75 का 3 देख लेते हैं। 3 इसकी वैल्यू आ रही है 5662, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ रही है 5662, और उसका वहाँ पर 1 देखेंगे तो 1 में इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है ना। तो 5662 3 में इसकी वैल्यू आ रही है, तो 562 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगी 5663। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई 5663। अब आपने 1 बार डेसिमल कैसे अरेंज, इसका डेसिमल में अरेंज करना है कैरेक्टरिस्टिक। तो जी आपको पता होता है जब हम ये डेसिमल, हमने क्या होता है, नंबर से अगर पहले होता है, सही है ना, और तो हमें इसको पहले नंबर के बाद लेकर आना होता है। तो जब पहले नंबर से पहले है और हमें नंबर के बाद लेकर आने, तो हमने कितने डिजिट क्रॉस करना है, 1 क्रॉस करना होता है। और आपको पता है जब जो वैल्यू जो होती है डेसिमल की, वो जब राइट की तरफ आती है तो क्या होती है, उसमें माइनस चार्ज लगाते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि हमें नंबर से पहले डेसिमल लिखना है। जब ये डेसिमल यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आएगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, 1 बार आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक अरेंज होगा। तो वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5663, तो हमने उससे पहले एक डेसिमल लगाया ताकि हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक अरेंज हो सके। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 से पहले लगाया, तो हमारे पास आंसर बन गया 0.5663, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। अब हम इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 है √7 129.4 डिवाइड √3 27.37। लेट एक्स करके हमने सवाल लिख देना होता है दोबारा से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग करके हमने, क्योंकि √7 है तो 1/7 इसकी पावर बना दी, √3 1/3 इसकी पावर बना दी। अब आपने क्या करना है, लॉग 129.4 1/7 माइनस करके लॉग 27.37 1/3। अब आपको पता है पावर जो होती है हमेशा पहले आती है, तो 1/7 बन गया, लॉग 129.4 माइनस 1/3 लॉग 27.37 बन गया। 1/7 है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर बाद जो मल्टीप्लिकेशन निशान लगाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक पहले नंबर बाद जब लेकर आएंगे तो 2 डिजिट इसने क्रॉस किए, तो ये बन गया 2, कैरेक्टरिस्टिक बन गया 2.12 का हमने 9 देखना है, 4 देखना है। जब तुम 12 का 9 और 4 देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1119 माइनस 1/3 लिखा हमने। यहाँ पे डेसिमल हमने पहले नंबर बाद लेकर आए, तो ये बन गया 1, कैरेक्टरिस्टिक 0.27 का 3 देखेंगे और 7 देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4373। अच्छा जी, आपने वही चीज़ करनी है, 2.1119 को अपने 1 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.3017, ठीक है जी। अब आप इसको इस तरह से कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं कि आपने क्या किया। यहाँ पे 2.1119 को आपने क्या किया, डिवाइड बाय 7 किया है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.3017, 0.3017 आ गया आपके पास। सेम ऐसे आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और 3 से आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके वैल्यू आ जाएगी 0.4791। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। अब आप वही चीज़ हो रही है कि देखने में आपको भी ये लग रहा है कि वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो माइनस साइन इसके साथ है, तो माइनस साइन जवाब में आ जाएगा, तो 0.1774 आपके पास इसके बाद आंसर आ गया। सेम वही चीज़ करेंगे हमने, माइनस 0.1774 को हम क्या करें, +1 से हमने इसको, क्योंकि 1 से क्लोज होगा, सही ना, तो हमने इसको क्या किया, 1 से हमने इसको माइनस करना है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बन सके, क्योंकि मैं फिर आपको बता रही हूँ कि लॉग और एंटी लॉग कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब आपने इसको +1 से किया, लेकिन जो चीज़ हम इधर ऐड करते हैं हम फिर वो उसी चीज़ का माइनस भी लगा, यानी उसी चीज़ का अगेंस्ट भी लगा रहे होते हैं, ताकि हम इसको अगर कैंसिल करें तो हमारे पास सवाल की जो असल शक्ल है उसमें कोई भी चेंजिंग ना आ सके। तो हमने +1 यहाँ पे, इससे हमने +1 से जब माइनस 0.1774 को हमने माइनस किया, यानी पहले वही वाली बात है कि हम आपने माइनस ही करने में, आपको अगेन बता रही हूँ कि जिस तरीके से सवाल लिखा होगा, यानी हमारे पास वैल्यू लिखी होगी ना, उसी तरीके से हमें कैलकुलेटर में भी प्रेस करना होता है। यानी हमने ये नहीं करना होता है कि पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू हमने प्रेस कर दी। अब आपने देखें -0.1774 मैंने प्रेस किया है, +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8226, सही ना, 0.8226 आ गया। अब यहाँ पे -1 क्योंकि हमें एडिशन था तो ये हमने -1 लगाया। अब -1 क्या होगा, 1 बार की शक्ल में यहाँ पर आ जाएगा, और हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले चारों नंबर लिख देने हैं, 8226। अब आपने क्या लिखना है, इसी का एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1 बार 0.8226 लिखा आपने। आपने क्या करना है, 0.8226 की वैल्यू निकालनी है, यानी 0.82 का 2 निकालना है, तो इसका 2 आया है 6637, और इसका 6637 और इसी का 6 देखेंगे तो आ रहा है 9, तो 6637 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6646, सही है ना। अब वही चीज़ है, 1 बार है, तो हमने क्या लगाना है, नंबर से पहले डेसिमल लगाना है, क्योंकि जब नंबर से पहले डेसिमल हो तो वही ट्रेवल करके पहले नंबर बाद आता है और फिर उसके वैल्यू 1 बार बनती है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.6646, ठीक है जी। अब आपका ये है पार्ट 6, √39.24 मल्टीप्लाई अंडर रूट की पावर 3 है 1.931 बाय अंडर रूट की पावर 4 64.4 मल्टीप्लाई √23.91,
ठीक है ना। लेट एक्स करके सवाल रिपीट कर देंगे, टेकिंग लॉग एक्स करके लॉग एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग करके जिसकी जो पावर है उसके साथ उसके सवाल को हम वैसे रिपीट कर देंगे। यानी अंडर रूट है तो 1/2 हो गया, अंडर रूट 3 है तो 1/3 हो गया, डिवाइड है अंडर रूट 4 है 1/4 हो गया, अंडर रूट है सिर्फ 1/2 हो गया। सेम सवाल के साथ उसकी पावर हमने शो कर दी। अब आपने क्या लिखना है, लॉग ब्रैकेट अरेंज करेंगे 39.24 1/2 मल्टीप्लाई 1.931 1/3 माइनस करेंगे क्योंकि अब नीचे की वैल्यू लिख रहे हैं तो लॉग 64.4 1/4 मल्टीप्लाई 23.91 1/2। ठीक है ना, इस तरह से हमने लॉग अरेंज करना है। अब आपने क्या करना है, लॉग अब आपने इसकी पावर को सेट करना है 39.24 1/2 प्लस लॉग 1.931 1/3 माइनस लॉग, लेकिन यहाँ पर क्या करना है अभी क्योंकि इसकी पावर मल्टीप्लाई की है प्लस में करना है, लेकिन तो क्योंकि ये नीचे वैल्यू है माइनस से ही हम पूरी इस ब्रैकेट को फिर सॉल्व करेंगे। 64.4 1/4 प्लस लॉग 23.91 1/2 और ऐसा करके लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इनकी जो पावर थी वो पहले आ जाएगी 1/2 लॉग 39.24 प्लस 1/3 लॉग 1.931 माइनस लगाया 1/4 पावर पहले आ गई लॉग 64.4 माइनस प्लस माइनस पावर पहले आ गई 1/2 लॉग, क्योंकि लॉग से ही हो रहा है सारी चीज़ें, तो लॉग 23.91। अब आपने क्या करना है 1/2 तो पहले लिख देना है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक सेट करेंगे, डेसिमल पहले आ गया तो 1 पॉइंट बन गया 39 का 24 देख लेंगे 5937 बन गया प्लस 1/3 करेक्टरिस्टिक क्योंकि डेसिमल इधर से उधर कहीं शिफ्ट नहीं होगा तो 0 बन जाएगा। 19 का 3 और 1 देखेंगे 2858 बन जाएगा माइनस 1/4 डेसिमल एक डिजिट पहले आएगा 1 करेक्टरिस्टिक बन गया 64 का 4 देख लेंगे 8089 वैल्यू माइनस 1/2 लॉग एक करेक्टरिस्टिक पहले आ गया, एक करेक्टरिस्टिक बन गया 1.23 का 9 देखेंगे 1 देखेंगे 3786। डायरेक्ट चाहे तो लॉग डालें और वैल्यू लिख दें कैलकुलेटर के अंदर 23.91 तो आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है 1.5937 को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7969। 0.2858 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 0.0953 आ गई वैल्यू माइनस 1.8089 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 0.4522 वैल्यू आ गई माइनस 1.3786 को क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 0.6893 आ गई वैल्यू। सिंपल आपने सेम इसी कंडीशन में रखकर आपने इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल देनी है 0.7969 प्लस 0.09 0.0953 माइनस करेंगे हम 0.45 0.4522 माइनस करेंगे हम 0.6893। अब आपके पास वैल्यू आ रही है 0.2493, ठीक है ना, माइनस में आ रही है 0.2493 तो माइनस 0.2493 हमारे पास वैल्यू हो गई। वही हम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि +1 लिखेंगे हम क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा। +1 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जाहिर बात है जो आंसर है वो +1 क्योंकि +1 जो है वो इससे बड़ा है, लेकिन जब हम +1 ऐड करते हैं तो -1 भी ऐड करेंगे। तो हमने फिर क्या किया +1 से तो हमने इसको माइनस कर दिया लेकिन -1 हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। इस आंसर को हमने क्या करना है +1, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7507 अच्छा 0 पॉइंट आ रहा है ना, तो हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट लेने चारों 7507 पॉइंट और हमने -1 को क्या लगा देना है इसका बार बना के लगा देना 1 बार 0.7507 लिख देना है। एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.7507। अब 75.75 का हमने 0 देखना है और 7 देखना है। 0.75 का 0 और 7 देखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 5632। 1 बार है फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, नंबर से पहले हमने डेसिमल लगाना है क्योंकि नंबर
पहले नंबर बात है तो इसका आ जाएगा 1 बार, ठीक है ना। यानी कि कोई एक डिजिट ये क्रॉस करेगा, राइट की तरफ जा रहा होगा इधर, तो माइनस इसके ऊपर साइन आएगा। आपके पास आंसर आ रहा है 0.5632, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, √16 3/4, ठीक है ना। अब हमें पहले तो इसको अरेंज करना होगा और उसके बाद फिर डिवाइड है 3 √53 लेट एक्स करके हमने पहले तो ये सवाल लिख देना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, log x इक्वल टू 416 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +3 करेंगे, सही ना। आपके पास वैल्यू जाएगी 67/4, क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन में वो 4 जो है वो वैसे ही वैसे ही रहेगा। लेकिन ये इसको सिर्फ 16 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 67/4 बन गया। अच्छा जी, उसके बाद 1/2 क्योंकि अंडर रूट है तो 1/2 इसकी पावर आ गई, डिवाइड बाय 53 है, 1/3 इसकी पावर बन गई, ठीक है ना। यानी ये पूरा 1 है। अब आपने क्या किया, log 67/4 1/2 माइनस, क्योंकि डिवाइड में log 53 1/3, आपने करना है 1/2 पावर इसकी आ गई log 67/4 माइनस log 1/3 इसकी पावर आ गई log 53। अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, 1/2 है log 67 क्योंकि डिवाइड में माइनस log 4, ठीक है ना, माइनस 1/3 log 53। अब आपने क्या करना है 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी, लेकिन अगर हमने इसको इस तरीके से किया तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले इन दोनों के लॉग निकाल लेने। सबसे पहले इसका लॉग निकाल लें। अब यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी 67 है, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल इसका मतलब एंड में पहले डिजिट के बाद जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक बन गया 67 का, आपने कुछ भी नहीं है, 0 देख लेंगे तो अब वो बन जाएगा 8261, ठीक है ना। 67 का आपने क्या करना है, 67 का 0 देख लेना, वो है 8261 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, माइनस लगाना है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई डेसिमल नहीं है और ना ही कोई और नंबर है, तो आपने इसका मतलब है, समझ लिया है कि इसका मतलब है कि डेसिमल इसके बाद है और फिर जब इसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, डेसिमल का कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई और कैरेक्टरिस्टिक से डेसिमल एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो 0 से कैरेक्टरिस्टिक बन गया। लेकिन हमने क्या था, 4 का तो कोई भी लॉगरिथम नहीं होता, तो 40 का हमने लॉगरिथम देखना है। 40 का हमने 0 में ही देखना है क्योंकि कोई उसके बाद नंबर ही नहीं है। तो 40 का 0 आ रहा है 6021, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे अरेंज कर देना है, 6021 लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस कर देना होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या लिखना है, -1/3 और 53 का भी सेम ऐसे करना है क्योंकि नंबर के एंड में हमने डेसिमल शो करना होता है। फिर यहाँ पे हमने लिखना होता है 1 कैरेक्टरिस्टिक बन गया। 53 का हमने 0 देखना है, तो 53 का जो 0 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 53 का 0 है 7243, तो आ रहा है 7243, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके इसकी वैल्यू आ रही है 1.2240। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू -1/3 और 1.7243 सेम ऐसे लिखना है। अब आपने क्या करना है, 1.2240 जो इन दोनों की माइनस करके वैल्यू आई उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6120। 1.7243 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.5748। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, जब माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0372, तो ये log x आ जाएगा 0.0372। अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.0372 है, सिंपल है इसका। तो 0.03 का हमने 7 देखना है, 2 देखना है। अच्छा जी, 0.03 का हमने 7 देखना है, तो 0.03 का हमने 7 देखा है, तो 7 हमारे पास वैल्यू आ रही है 1089 और इसी का 2 देखेंगे 1089 में 0, तो 1089 ही आ गया, इसका 1089 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक 0 है। कैरेक्टरिस्टिक 0 किस वक्त होता है, जिस वक्त पहले नंबर के बाद डेसिमल होता है। हमें ना तो डेसिमल इधर करना होता है ना उधर करना होता है, तो हमने क्या किया, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 8 इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 है 27.98 ब्रैकेट में स्क्वायर और डिवाइड करके 28.73 और ब्रैकेट में करके क्यूब। आपने सोल्यूशन लिखना है, लेट एक्स करके सवाल रिपीट कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, log x इक्वल टू लॉग करके सवाल रिपीट कर देना है,
log x इक्वल टू log 27.9298 और पावर 2 माइनस log 28.73 log की पावर क्यूब। पावर पहले आ गई 2 आ गया, पहले log 27.98 माइनस करके 3 पावर पहले आ गई log 28.73। आपने क्या करना है कि यहाँ पर 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, आपने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेना है। करेक्टरिस्टिक 1 आ गया, 1.27 का 9 देखेंगे, 8 देखेंगे, आपके पास वैल्यू जाएगी 4469। ठीक है जी, माइनस करेंगे 3, अभी ऐसे ही लिख देंगे। अब आपने यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक निकाला, आ गया 1.28 का 7 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4584 आ जाएगी उसकी वैल्यू। या डायरेक्ट आपने लॉग लिखना है और 28.73 वैल्यू डाल देनी है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.4584। अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.8938 माइनस इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4.3752। इन दोनों को आपने माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे देखने में लग रहा है ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी है, तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1.4814। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर जब आपने पिछली वैल्यूज़ में देख रही, जब आ रहा था -0 करके समथिंग आ रहा था, तो हमने +1 और -1 ऐड किया था। यहाँ पर आ गया -1। जब -1 आया है तो -1 को -1.4814 किसके क्लोज है, 2 के क्लोज है, तो वो पॉजिटिव 2 के क्लोज है। और हमने क्या करना है, उसको पॉजिटिव ही करने के लिए हमने क्या करना है, +2 लगाना है। यानी कि जब -0 करके समथिंग आएगा तो आपने +1 और -1 ऐड करना है। जब -1 आएगा तो आपने +2 और -2 ऐड करना है। ठीक है ना, -2 और +2 तो आपने जो होता है वो एडिशनल इसके अंदर करने होते हैं, क्योंकि आपने माइनस जो होती है इसकी वैल्यू को ख़त्म करना होता है। तो आपने क्या किया, -1.4814 के क्लोज है 2, तो आपने +2 लगाना, क्योंकि आपने लॉग को नेगेटिव में नहीं छोड़ना होता है, पॉजिटिव की तरफ लेकर आना होता है। तो आपने क्या करना है, -1.4814 -1.4814 किया, +2 किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5186, यानी 0.5186 आ गया। -2 हमने ऐड किया था, -2 जो है हमने किसे शो करना है, करेक्टरिस्टिक बना देना इसका, 2 बार 0.5186 आ गया। अब आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.5186। अब आपने 0.51 का 8 देखना है और 6 देखना है। तो आपने जब 0.51 का 8 देखा है, तो ये 0.51 का जो 8 आ रहा है, तो 0.51 का 8 है 3296, और उसी का 6 देखेंगे, 3296 में हमने 5 प्लस कर देना है। तो 3296 में जब हम इसका जो है वो 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3301। ठीक है ना, तो जब अब हमने देखा कि 0.51 में 86 देखा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3301। ठीक है ना, अब असल वैल्यू हमारे पास 3301 है। अब लेकिन इसका 2 बार कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे इसमें पुट करेंगे, तो आपको पता है कि 3 जो है वो जो है होल नंबर है, और इससे पहले यानी हमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डेसिमल यहाँ पे लेकर आना होता है। तो इसका मतलब जब हम डेसिमल यहाँ पे लेकर आएंगे तो इससे पहले 2 नंबर होने चाहिए, तो 2 बार बनेगा। तो 3 तो एक है नंबर, उससे पहले हमने क्या 0 लगाया, और फिर उससे पहले हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है ना, तो डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, डेसिमल से पहले भी हम 0 लगा देते हैं। तो असल जो वैल्यू बन रही है वो 03301 बन रही है, क्योंकि जब यहाँ पर डेसिमल होगा और उसके बाद वो 2 नंबर के बाद जाएगा, तो फिर 2 बार हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ रहा है 03301। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से हमारा पार्ट जो है वो 2 कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।